कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के सारे काम को निपटाने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो रोड पर चल रहा होता है तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन भाई ये इसेकाई एनिमे है, इसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरी मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है। अब उसके रीइंकार्नेशन के कुछ सालों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सिन अब काफी ज्यादा ही बड़ा हो चुका था और यहाँ पर उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरी याद होती है। वो इस वर्ल्ड में अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ एक जंगल में रहता है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे मैजिक की ट्रेनिंग दिया करते हैं। एक दिन सिन अपने ग्रैंडफादर को एक फायर मैजिक कर दिखाता है जो कि काफी ज्यादा ही ताकतवर होता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता थी, जब मैंने इसे बैटलफील्ड से उठाया था तभी मैं समझ गया था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ही माना है। लेकिन भाई उसकी ग्रैंड मदर उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर्स को होल्ड करना चाहिए वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही मुसीबत हो सकती है। चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाऊंगी। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि चिंता मत करो, सिन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी भी मैजिक को सीख सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर एक बंदे को लाई होती हैं जो कि आज से सिन को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने वाला था। इसके बाद हमें 2 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर अब सिन 10 साल का हो चुका था और उसके ग्रैंडफादर उसी जंगल में मॉन्स्टर हंट करने के लिए ले जा रहे थे क्योंकि एक मॉन्स्टर पूरे जंगल में काफी ज्यादा ही तबाही मचा रहा था। तो वो उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए ग्रैंडफादर सिन को एक सर्चिंग मैजिक सिखाते हैं जो कि हायर लेवल का होता है। वो उसे पहले तो उस मैजिक को करके दिखाते हैं और करने के बाद वो सिन से कहते हैं कि अब तुम इस मैजिक को करो। लेकिन यहाँ पर सिन उस मैजिक को पहली ही बार में कर लेता है जो देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। सिन उस मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है और फिर वो अपने ग्रैंडफादर को उसकी लोकेशन बताता है जिससे कि वो दोनों ही वहां पर एकदम से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर सिन अपने ग्रैंडफादर की बिना मदद लिए उस मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड की एक ही वार में हरा देता है। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि जो सिन है वो उनकी सोच से भी कई ज्यादा ही ताकतवर है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सिन को अब उसकी सच्चाई के बारे में बता देंगे। तो अगले दिन जब सिन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि सिन उनका रियल ग्रैंडसन नहीं है बल्कि उन्होंने उसे तो एक बैटलफील्ड से उठाया था। जिस पर सिन कहता है कि नहीं, आप ही मेरे रियल ग्रैंडफादर हैं क्योंकि आपने मुझे पाला है और मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है। अब उसकी बातों को सुनकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट 5 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर अब हमारा सिन 15 साल का हो चुका था, इसीलिए उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी रखी थी जिसमें कि बहुत सारे लोग आए हुए थे। सभी लोग सिन से पूछते हैं कि अब आगे तुम क्या करोगे, जिस पर सिन कहता है कि मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं हमेशा जंगलों में ही रहा हूँ, इसीलिए मुझे एक बार बाहर की दुनिया देखनी है। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, मैं सबसे पहले तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि सिन को मैंने आज तक क्या सिखाया है। फिर हम देखते हैं कि सिन एक टेलीपोर्टेशन मैजिक कर उन सभी को एक खाली जगह पर ले आता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं। सभी लोग उसकी इसी टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं कि सिन ने सिर्फ भाई एक ही मैजिकल सर्कल से सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया है। और यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि सिन को ये जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो ग्रैंडपा ने नहीं सिखाया है, असल में उसने खुद ही से इस मैजिक को सीखा है। यहाँ पर सिन उन लोगों को एक मैजिक करके दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उस मैजिक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, स्पेशली ग्रैंड मदर तो भाई ग्रैंडफादर की गर्दन पकड़ लेती हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे से बच्चे को इतना खतरनाक मैजिक सिखाने की। इसके बाद हम देखते हैं कि वापस से सभी लोग घर आ जाते हैं और वो लोग अभी भी सिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सिन का एक कजन सिन से कहता है कि तुम्हें तो रॉयल एकेडमी में जाना चाहिए जहाँ पर तुम मैजिक को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाओगे। और हमें यहाँ पर उसी से एक चीज और पता चलती है कि सिन के जो अंकल हैं वो रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल हैं और वहाँ के किंग भी हैं। अंकल सिन से कहते हैं कि हाँ तुम वहाँ पर आ सकते हो और वैसे भी तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर भी वहीं पर पड़े हैं और वो लोग तो वहाँ के हीरोज भी थे क्योंकि उन्होंने डीमन लॉर्ड को हराया था। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा ही शर्माने लगते हैं। यहाँ पर हमारा बंदा भी डिसाइड करता है कि वो भी रॉयल एकेडमी में जाएगा और अपनी मैजिक एबिलिटीज को और ज्यादा ही इनहेंस करेगा। तो वो अगले दिन ही अपने ग्रैंडफादर के साथ रॉयल सिटी के लिए निकल जाता
होता है। वहाँ पहुँचने पर उनका स्वागत एक वीआईपी की तरह किया जाता है, लेकिन सिन एक वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की जगह पूरी सिटी को देखने के लिए निकल जाता है। और जब वो पूरी सिटी में घूम ही रहा होता है कि तभी उसे एक गली में से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो जल्दी से वहां जाता है और देखता है कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा बंदा मेन प्रोटेगनिस्ट होने के नाते उन लड़कियों की मदद करता है और उन गुंडों से फाइट कर उन्हें वहां से भगा देता है। तभी उसकी नजर उन दोनों में से एक लड़की पे पड़ती है और हमारे बंदे को उस लड़की से पहले नजर वाला प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां सिन को उनकी जान बचाने के लिए ट्रीट देती हैं और अपना नाम बताती हैं। इस नीली बाल वाली लड़की का नाम सिली जीन है और लाल वाली का नाम मारिया है। मारिया यहाँ पर सिन को बताती है कि वो दोनों रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं, जिस पर सिन कहता है कि इस एग्जाम को तो मैं भी देने वाला हूँ। फिर मारिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ के हीरोज के बारे में मालूम है, जिस पर सिन कुछ भी नहीं कहता है। तो मारिया उससे कहती है कि मैंने सुना है कि उन हीरोज के साथ उनका पोता भी आया है जो कि सेम मेरी उम्र का है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे पटा लूँ और फिर वो मेरा दीवाना बन जाए। लेकिन हमारा बंदा उसकी इस बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये मारिया किसके बारे में बात कर रही है और फिर वो उन्हें बाय कर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सिन अपने अकेडमी में पहुँच जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट को देख रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है जो कि उसे नोबल्स के बारे में बताते हुए बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बंदा उसे एक ही झटके में उसकी औकात याद दिला देता है। लेकिन वो बंदा वापस से उठता है और सिन के ऊपर चिल्लाने लगता है। पर इतने में ही वहाँ पर किंग का बेटा ऑगस्ट आ जाता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं सुधरे ना, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो मैं तुम्हें इस एकेडमी से निकलवा दूंगा। ये कहने के बाद वो सिन से बात करने लगता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स के मैजिकल पावर्स को चेक किया जा रहा था, लेकिन सभी लोग काफी ज्यादा ही कमजोर होते हैं। ये देखकर सिन काफी ज्यादा ही हैरान होता है और सोच रहा होता है कि इनके पास इतनी अच्छी पावर्स है लेकिन ये लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इतने में ही उसकी बारी आ जाती है। सिन यहाँ पर अपनी पावर्स को भी कम कर यूज करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पर ज्यादा तबाही ना मचे, लेकिन उसके पावर्स को कम करने के बावजूद भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट का दिन आ जाता है और पूरे एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने वाला बंदा और कोई नहीं हमारा सिन होता है और उसे एकेडमी की ड्रेस मिल जाती है, जिसे लेकर वो अपने घर वापस आ जाता है और फिर अपने मैजिकल पावर्स का यूज कर अपनी ड्रेस को एन्चांट कर लेता है। इसके अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी होती है, इसीलिए सिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रॉयल एकेडमी जाता है जहाँ पर उसे स्पीच देने के लिए स्टेज में बुलाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर मारिया और सिली जीन भी बैठे होते हैं जो कि सिन को हीरोज के साथ देखकर काफी ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। तो अगस्त उन्हें बताता है कि सिन हीरोज का ग्रैंडसन है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। वहीं सिन जैसे तैसे कर अपनी स्पीच दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक क्लास में बैठे होते हैं। तभी मारिया सिनी जीन को लेकर सिन के पास आती है और उससे मदद मांगती है। वो बताती है कि एक कर्ट नाम का बंदा सिनी जीन को परेशान कर रहा है और उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वो एक नोबल फैमिली का है और उसे सिली जीन का किसी और से बात करना भी गवारा नहीं है, मतलब हमारे सिन से बात करना उसे पसंद नहीं है। ये सब सुनने के बाद सिन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में ही कर्ट वहाँ पर आ जाता है और सिली जीन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिन उसके बीच में आकर उसके हाथ को दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि इससे दूर रहो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हम देखते हैं कि सिली जीन उस लड़के को देखते ही थर-थर कांपने लग जाती है। तो हमारा बंदा उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ पर अगस्त पहुँच जाता है जो कर्ट से कहता है कि तुम नहीं सुधरे ना, लगता है मुझे तुम्हारे फादर से शिकायत करनी पड़ेगी। ये सुनकर कर्ट डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिली जीन अभी भी डरी होती है। तो सिन उससे कहता है कि डरो मत, तुम मेरे मेंशन चलो, मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म को अनचांट कर दूंगा जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर सिली जीन भी मान जाती है और ये सुनकर उसके सारे दोस्त भी उसके साथ मेंशन जाने के लिए जिद करने लगते हैं। तो हमारा बंदा
उन्हें भी अपने मेंशन ले जाता है और उन सभी की यूनिफॉर्म को अनचांट कर देता है सिवाय मारिया के, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं होता है। अब ये सब खत्म होने के बाद सिन उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे पुराने घर चलोगे, जहाँ पर मैं पहले रहा करता था। जिस पर सभी कहते हैं कि यहाँ पर रात हो गई है, हम लोग इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेंगे। जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक ट्रिक है। और ये कहकर वो अपना टेलीपोर्टेशन डोर खोल लेता है, जिसकी मदद से वो लोग उसके पुराने घर तक पहुंच जाते हैं। और वहां पर काफी देर मस्ती करने के बाद वो लोग वापस से अपने घर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहां पर सिन मारिया और सिलीजिन के साथ क्लास में एंटर होता है और उसे 2 लड़कियों के साथ देखकर अगस्त उसको चिढ़ाने लगता है, जिस पर वो चिढ़ भी जाता है। तभी वहां पर एक पागल सी लड़की आ जाती है, जो कि असल में उन लोगों को पूरी एकेडमी घुमाने के लिए आई होती है। वो उन लोगों को पूरी एकेडमी घुमाती है और फिर बाद में बताने लगती है कि इस एकेडमी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं और तुम लोगों को उन ग्रुप में से एक में ऐड होना होगा। लेकिन सिन को उनमें से कोई भी ग्रुप पसंद नहीं आता है, तो उसके सभी दोस्त उससे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सिन उनसे कहता है कि हमें खुद का एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो वो लोग इसकी परमिशन लेने के लिए टीचर के पास जाते हैं और टीचर इस चीज के लिए मान जाते हैं। तो वो लोग एक मैजिक रिसर्च ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है किंग की तरफ, जिन्हें की पता चलता है कि उनके सिटी में कोई ऐसा है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो अपने एक सोल्जर से कहते हैं कि जल्दी से उस बंदे का पता लगाओ और मेरे पास पकड़ के लाओ। फिर सीन शिफ्ट होती है कर्ट के घर की तरफ, जहाँ पर उसके फादर उसे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, क्योंकि कर्ट की हरकतों की वजह से उन्हें किंग से डांट मिली थी। इसीलिए वो उसके हाथों को बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सिन की टीम कर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बताते हैं कि कर्ट पहले ऐसा नहीं था, वो पहले बहुत ज्यादा ही कांड हटे था, लेकिन जब से उसने सर ओलिवर की क्लास ज्वाइन की है तब से वो पूरी तरीके से बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें सर ओलिवर को दिखाया जाता है, जो कि कर्ट से मिलने के लिए उसके घर आए होते हैं। वो यहाँ पर कर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ, तुम्हारे खुद के फादर ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम उनसे बदला नहीं लोगे? बताओ, तुम्हें उनसे क्यों बदला लेना चाहिए? तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए जो कि इस चीज के असली कारण है, सिन और उसकी पूरी टीम। जाओ, मैं तुम्हें कुछ पावर्स देता हूँ। और ये कहकर वो उसे डिमोनिक पावर्स दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी टीम को दिखाया जाता है, जो कि आराम से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सिन को उसके फादर ने कमरे में बंद कर दिया है और अब वो स्कूल नहीं आएगा। ये सुनकर सिलेजिन थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सिन उसे उसके घर तक छोड़ने नहीं जाएगा। लेकिन सिन उसके मन की बात समझ जाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं फिर भी तुम्हें तुम्हारे घर तक के छोड़ने जाऊंगा। जो सुनकर वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी सिन को एक डार्क ऑरा महसूस होता है और वो देखता है कि एक डीमन उनकी तरफ आ रहा है। और वो डीमन और कोई नहीं कर्ट होता है, जो कि आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। पर सिन बीच में आकर एक बैरियर लगा लेता है और उन सभी को बचा लेता है। पर उसका मैजिक बहुत खतरनाक होता है, जिस वजह से सिन के हाथ जल जाते हैं, पर वो अपनी पावर से उन्हें वापस से रीजनरेट कर लेता है। इधर कर्ट के ऊपर उसकी डेमोनिक पावर्स हावी होने लगती हैं और वो अपने ट्रू डीमन फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर सिन अपने दोस्तों से यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिन कर्ट से 1-to-1 फाइट करने लग जाता है। सिन यहाँ नोटिस करता है कि वो कर्ट से बातें कर पा रहा है, तो वो यहाँ पर कर्ट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ट उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस पूरी एकेडमी को ही खत्म कर दूंगा। अब सिन समझ चुका था कि उसे इस एकेडमी को बचाने के लिए कर्ट को मारना पड़ेगा। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कर्ट की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसका खेल खत्म कर देता है। लेकिन ये करने से सिन को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसे एक इंसान को मारना पड़ा। अब यहाँ पर कर्ट का गेम ओवर हो चुका होता है और सिन ने पूरी एकेडमी को बचा लिया होता है। इसीलिए किंग उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे इनाम देने का डिसाइड करते हैं। लेकिन सिन के ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कहीं सिन पॉलिटिक्स में ना घुस जाए। लेकिन किंग उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसने पूरी एकेडमी को बचाया है, इसीलिए मैं उसे सिर्फ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ सबके सामने। तो वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। अब इस दिन से सिन पूरी रॉयल सिटी में काफी ज्यादा ही फेमस हो जाता है। इनफैक्ट
एकेडमी के सभी बच्चे उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पागल हो रहे होते हैं, लेकिन टीचर उनसे कहता है कि तुम में से जिसका मैजिक पावर सबसे ज्यादा होगा वही सिन के ग्रुप में ज्वाइन होगा। और उन सभी में से सिर्फ 2 ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, जिनमें से एक का नाम एमा होता है और दूसरे का नाम मार्क होता है। यहाँ पर मार्क के फादर एक स्वॉर्ड मेकर होते हैं, तो सिन उससे कहता है कि क्या तुम अपने फादर से कहकर मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनवा सकते हो, जिस पर मार्क तुरंत ही हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जिससे पूछताछ करने के लिए पुलिस आई होती है, क्योंकि कर्ट के डीमन बनने से पहले ओलिवर ही था जो कि उससे मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि हमें तुमसे पूछताछ करनी होगी, इसके लिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, जिसके लिए ओलिवर भी मान जाता है। तभी वो पुलिस वाले ओलिवर के मुंह पर एक चश्मा नोटिस करते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी आंखों में क्या हो गया, जिस पर ओलिवर कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर वो लोग ओलिवर को लेकर एक मैदान जैसी जगह पर आ जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि पूरी पुलिस को पता चल चुका था कि इन सब डीमन वाले कांड के पीछे ओलिवर का ही हाथ है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए लाए थे। लेकिन भाई ओलिवर हमारे इस एनिमे का मेन एंटोगनिस्ट है, तो उसे कौन ही मार सकता है सिवाय हीरो के। तो भाई वो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर उल्टा अटैक कर देता है, जिससे कि एक खतरनाक वाला एक्सप्लोजन होता है। और हम देखते हैं कि उसी एरिया के पास में हमारी टीम भी होती है, जो कि इस एक्सप्लोजन को सुनकर डायरेक्ट वहाँ पर आ जाती है। और सिन ओलिवर को देख लेता है। ओलिवर सिन को बताने लगता है कि पहले तो वो किंग के बेटे को डीमन बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए उसने कर्ट को डीमन बनाया और वो भी मारा गया। जो सुनकर भाई हमारे बंदे की बुद्धि खराब हो जाती है और वो बिना सोचे समझे ओलिवर के ऊपर अटैक कर देता है। पर ओलिवर उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है, पर सिन यहाँ पर नहीं रुकता है और उसके ऊपर और ज्यादा ही अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही अपने सबसे ताकतवर मैजिक से अटैक कर रहे होते हैं। इसी फाइट के दौरान ओलिवर का जो चश्मा होता है वो उतर जाता है और सिन उसकी लाल आंखों को देख लेता है और पहचान जाता है कि ओलिवर एक डीमन नाइट है, जो देखकर वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और ओलिवर के ऊपर एक खतरनाक जादू करने वाला होता है। यहाँ पर ओलिवर समझ जाता है कि वो सिन के आगे नहीं टिक सकता है, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सिन उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव मैजिक कर देता है और वहाँ पर एक बहुत खतरनाक धमाका होता है, जिस धमाके को देखकर सभी लोगों को लगने लगता है कि ओलिवर का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन सिन समझ चुका था कि ओलिवर यहाँ से भाग गया है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन और अगस्त मार्क के घर पर जाते हैं सिन के लिए तलवार बनवाने के लिए, लेकिन मार्क के फादर उन दोनों को देखते ही उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों रॉयल किंगडम से आए हैं, तो वो उनसे माफी मांगते हैं और फिर सिन की तलवार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर तलवार बनने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सिलीजीन मिलती है। तो सिन सिलीजीन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, जिस पर वो ब्लश करने लगती है और सोचने लगती है कि सिन उसे प्रपोज करने वाला है। लेकिन सिन उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले जाता है और उसके लिए एक रिंग खरीदता है और फिर उस रिंग में एन्चेंट कर कर उसे पहना देता है, जो कि उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। इसके अगले दिन सिन को सबके सामने अवार्ड दिया जाता है और भाई इस अवार्ड के बाद सिन की पॉपुलैरिटी कई ज्यादा ही बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसके सारे फैंस उसके घर तक ही पहुंच जाते हैं और हमारे बंदे का घर से बाहर निकलना ही दुश्वार हो जाता है। लेकिन वो यहाँ पर दिमाग लगाता है और अपने एनीवेयर डोर का इस्तेमाल कर कर अपने अकेडमी तक पहुंच जाता है। ये देखकर उसके दोस्त थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें अपने फैंस के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद उन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सिन उन लोगों को माना रिलीज टेक्निक सिखाने वाला था, जिसमें कि सब अपने बॉडी से अपने माना को रिलीज करेंगे। यहाँ पर सभी लोग इस टेक्निक को ट्राई करते हैं। फिर हमारा सिन भी इस टेक्निक को ट्राई करता है और अपने माना को रिलीज करता है। उसके माना को सेंस कर कर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिन के बॉडी से बहुत सारा माना रिलीज हो रहा था। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें ओलिवर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था और अपने नए प्लान की तैयारी कर रहा था।
अब वो दो नेशंस के बीच में वॉर कराना चाहता था, जिसके लिए उसने एक नेशन के किंग को मार दिया था और अब वो किंग को मारकर उसकी गद्दी पर बैठना चाहता था। इधर दूसरी तरफ सिन अपनी पूरी टीम को लेकर टेलीपोर्ट कर जाता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर, जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम मेन डोर से भी तो आ सकते थे, तुम इससे क्यों आए। जिस पर वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बता देता है और उनसे कहता है कि असल में हम लोग आपसे कुछ पूछने आए हैं, हम लोग आपसे मैजिक के बारे में पूछने आए हैं कि मैजिक आखिर आया कहाँ से है। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम है कि मैजिक कहाँ से आया है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स किंग को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि पास ही के नेशन के सभी ह्यूमंस डीमन में कन्वर्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है जो कि हमारी सिटी की तरफ आ रही है। तो हमें जल्द से जल्द अपनी भी आर्मी को मजबूत करना होगा, वरना कभी भी फाइट हो सकती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सिन के टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि तुम लोगों को ट्रेनिंग कैंप के लिए जंगल में भेजा जाएगा, जिसके लिए तुम्हें दूसरे ग्रुप से अपनी टीम बनानी होगी। तो सिन एक नाइट ग्रुप के साथ अपनी टीम बना लेता है, लेकिन मारिया से उसे पता चलता है कि नाइट्स विजार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा होता भी है, जब वो लोग बग्गी से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो वो जो नाइट्स होते हैं वो उन्हें देखकर मुंह बना रहे होते हैं, जो कि हमारे सिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। इसी दौरान वो लोग जंगल में भी पहुंच जाते हैं, जहां पर नाइट्स विजार्ड से आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो विजार्ड से कई ज़्यादा ताकतवर हैं। आगे चलने पर उन्हें उनके दो इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं हमारे सिन के कजन्स होते हैं, जो कि उसे देखते ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। हमारा बंदा उन्हें शांत करता है और फिर वो लोग और ज़्यादा ही जंगल के आगे जाने लगते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन लोगों को थोड़ा सतर्क करते हैं और कहते हैं कि जल्द ही एक मॉन्स्टर का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। और वहाँ पर झुंड तो नहीं आता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे कि भाई नाइट्स की टीम लड़ने लग जाती है। लेकिन भाई नाइट उसके सामने टिकी नहीं रही होती है। ये देखकर हमारे बंदे की सटक जाती है और वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उसकी एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर भाई पूरी नाइट्स की फट के चौसठ हो जाती है और वो सोचते हैं कि ये बंदा है क्या चीज़। और वो लोग जो घायल हो गए थे उन्हें हमारी सिलीजीन हील करने लग जाती है और ये देख के हमारे बंदे के गुर्दे जलने लग जाते हैं। इतने में ही उन्हें एहसास होता है कि उसी मॉन्स्टर के चेले चपाटे उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो जल्दी से सतर्क हो जाते हैं। लेकिन सिन अपने एक ही अटैक में उन सभी को ख़त्म कर देता है, जो देखकर भाई नाइट्स तो भाई बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई इस बंदे के पास कितनी ज़्यादा ही ताकत है। अब ये सब देखकर नाइट्स भी कोऑपरेट करने लगते हैं और हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराते हैं। यहाँ पर हमारी टीम ट्रेनिंग में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराती है, जिसके बाद उन लोगों का फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए उन लोगों को अपनी सिटी को छोड़ना होगा। तो सिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस चीज़ की परमिशन लेने जाता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर साफ मना कर देती है और उससे कहती हैं कि तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि तुम कुछ नॉटी हरकतें ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर उन लोगों के साथ ट्रेनिंग एरिया के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक हॉट स्प्रिंग में रुकते हैं, जो कि हमारे सिलीजीन के पेरेंट्स का होता है। फिर बात लेते समय ग्रैंडफादर सिन के सभी दोस्तों को थैंक यू कहते हैं उसका दोस्त बनने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिन बहुत ज़्यादा ही अकेला होगा, जिसकी वजह से उसके कोई भी दोस्त नहीं होंगे। लेकिन आज उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। तभी सिन उनसे कहता है कि मुझे खुशी इस बात की है कि आप मेरे ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि आपने मुझे कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिया है। अब ये बात सुनकर हमारे ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर इसके अगले दिन ग्रैंडफादर सभी स्टूडेंट्स को मैजिक की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जो देखकर सिन काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है। जिसके बाद सिन अपने नए मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए उन सभी से हटने के लिए कहता है और फिर सभी के सामने अपने नए मैजिक को करता है, जिसकी वजह से सामने के सभी पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही डर जाते हैं और भाई ग्रैंड मदर सिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करने लग जाते हैं। इसके बाद सिन अगस्त के साथ वापस से किंगडम आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात अगस्त की फियोंसे कैरल से होती है
और वहाँ पर अगस्त की बहन मे भी होती है, जो कि अगस्त के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। जिस पे अगस्त कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरा होता है। लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो उसकी शिकायत करने के लिए किंग के पास पहुंच जाती है। किंग यहाँ पर अगस्त से कहते हैं कि तुम इन दोनों को लेके जाओगे ताकि तुम कैरल के साथ अच्छा समय बिता सको और मैं वहाँ पर अपने हीरो से भी मिल सके। तो अगस्त किंग की बात मानते हुए उन दोनों को भी उसी सिटी में ले आता है जहाँ पर वो रुके होते हैं। इसके बाद वो लोग सिटी में घूमने लगते हैं। तभी कैरल सिन से कहती है कि तुम्हारी वजह से अगस्त मुझसे बात नहीं करता है, जब भी वो मेरे साथ होता है तब भी वो तुम्हारे बारे में ही बात करता है। ये सुनकर सिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इस पर अगस्त कहता है कि सिन मेरा सबसे पहला दोस्त है, इसीलिए मुझे उसके साथ रहना पसंद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अगस्त सिन से कहता है कि तुम्हें भी सिलीजिन से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। मुझे पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो लेकिन कभी कह नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हें अब कह देना चाहिए। तो सिन उसी रात को मौका देखकर सिलीजिन के पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। यहाँ पर सिलीजिन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे भी फर्स्ट साइट लव हुआ था उसके साथ। और फिर यहाँ पर उन लोगों के बीच में एक किसिंग सीन होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और हमारे बंदे के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। अब भाई हमारा बंदा ठहरा संस्कारी, तो वो अगले दिन ही सिलीजिन को लेकर उसके पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपने रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देता है। जो सुनने के बाद सिलीजिन के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सिलीजिन का फियांसे बनना है तो तुम्हें सबसे पहले उसके साथ एंगेजमेंट करना होगा, जिसके लिए सिन मान जाता है। फिर वो इस बारे में बताने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि सिलीजिन के पेरेंट्स सबसे पहले एंगेजमेंट करना चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है। और फिर उन दोनों की फैमिली के बीच में एक मीटिंग बैठती है जहां पर सिन के ग्रैंड पेरेंट्स सिलीजिन के पेरेंट्स को सिन की सच्चाई बता देते हैं कि वो उनका रियल ग्रैंडसन नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे एक जगह से अडॉप्ट किया था, लेकिन ये हमारे बेटे से भी बढ़कर है और अगर आगे जाकर हमें कुछ हो जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे हमेशा खुश रखेंगे। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसे अडॉप्ट किया है, बस ये हमारी बेटी से प्यार करता है, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब उनकी ये बातें सुनकर सिन के ग्रैंड पेरेंट्स एंगेजमेंट के लिए मान जाते हैं। तो अगले दिन ही सिलीजिन और सिन की एंगेजमेंट कर दी जाती है, जिसमें कि बहुत सारे नोबल्स आए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जिसने कि बहुत सारे नेशंस को तबाह कर दिया होता है और उनके नोबल्स और सिटीजन्स को अपने डार्क मैजिक के वश में करके एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली होती है। फिर ओलिवर अपने पास्ट के बारे में बताता है जहां पर वो एक विलेज में अपनी बीवी के साथ रहता था जो कि प्रेग्नेंट थी और ओलिवर अपने मैजिक से पूरी विलेज की मदद किया करता था। लेकिन उसकी ये बात नोबल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो ओलिवर को मरवाना चाहते थे। पर ओलिवर किसी काम से उस दिन विलेज से बाहर चला जाता है और नोबल्स विलेजर्स को मैनिपुलेट करके ओलिवर के खिलाफ कर देते हैं और सभी विलेजर्स मिलकर ओलिवर के घर को जला देते हैं, जिस वजह से उसकी बीवी और बच्चा उसी में मर जाते हैं। और जब वो ये सब देखता है तो वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और भाई पूरे विलेज को अपनी पावर से खत्म कर देता है, जिससे कि सभी लोग मारे जाते हैं। और इस दिन के बाद से वो अपनी बीवी का बदला लेने के लिए सभी नोबल्स को मारा करता है। फिर हमें रॉयल सिटी की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर अगस्त को क्राउन प्रिंस बनाया जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है मदद मांगने के लिए। वो बताता है कि पास ही के किंगडम में बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं, लेकिन अगस्त उनसे कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग उन मॉन्स्टर्स को जरूर हराएंगे। यहाँ पर अगस्त सिन को स्पीच देने के लिए कहता है, तो सिन यहाँ पर एक जोरदार स्पीच देता है और कहता है कि हम उन डीमंस को हराएंगे और अपनी सिटी को जरूर बचाएंगे। और ये कहकर सिन अपनी टीम को लेकर पड़ोस वाले किंगडम को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ओलिवर की आर्मी सिटी तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन सही समय पर हमारी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और सभी सिटीजन्स को सही सलामत बचाकर उन लोगों से फाइट करने लग जाती है। और वहीं पर रिन भी बहुत सारे डीमंस को मारते हुए ओलिवर की असिस्टेंट मिरीन के पास पहुंच जाता है और उससे फाइट करने लग जाता है। मिरीन काफी ज्यादा ही ताकतवर होती है, लेकिन वो सिन
सिन के सामने टिक नहीं पा रही होती है। इतनी ही फाइट में वो सिन की रियल पावर को जान जाती है और सिन के ऊपर अपना सबसे ताकतवर अटैक करती है, पर सिन सभी को बचाने के लिए एक बैरियर लगा लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मिरीन अपनी आर्मी को लेकर वहां से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे सिटीजन्स उस वॉर में घायल हो गए थे, जिनमें से एक को सिलीजिन अपनी हीलिंग मैजिक से हील कर रही होती है। वो यहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा ही मैजिक यूज करती है, लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा होता है, तो वो यहाँ पर दूसरी टेक्निक का यूज करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिन आ जाता है और उसे ये करने से रोक लेता है और फिर वो अपनी मैजिक का यूज कर उसको हील कर देता है पूरी तरीके से। यहाँ पर सिलीजिन काफी ज्यादा ही दुखी हो जाती है और सिन से कहती है कि अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो ये आदमी मारा जाता, मुझे माफ कर दो, मैं किसी की मदद नहीं कर पाई। लेकिन हमारा बंदा उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने यहाँ पर सभी को हील किया है जिसकी वजह से उनकी जान बची है, इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए। ये सुनकर सिलीजिन वापस से मोटिवेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस से रॉयल सिटी आ जाते हैं, जहाँ पर किंग अगस्त को क्राउन प्रिंस बना देते हैं और फिर वो सभी लोग मिलकर दुनिया बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस एनिमे का अंत होता है। और भाई इसका अभी तक सीजन 2 नहीं आया है, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर सीजन 2 आ जाता है तो मैं इसे जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटा दबाइए, हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।